नमस्कार। मैं एक लाइव टर्न हूँ या फिर इंटरनल जिसको बोलते हैं। और मेरे दोस्तों ने सुझाव दिया कि आप कचहरी ज्वाइन करिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं किसी सीनियर के अंडर में प्रैक्टिस शुरू करूं, और मैंने मन बनाया कि मैं किसी सीनियर के अंडर में प्रैक्टिस करूंगा। तो फिर सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं प्रैक्टिस करने से पहले क्या क्या तैयारी मैंने की। तो मेरे मन में आया कि हम जब प्रैक्टिस करते हैं कचहरी में तो वहाँ का एक ड्रेस कोड होता है। तो सबसे पहले मुझको अपना ड्रेस बनवाना चाहिए। तो ड्रेस बनवाने के लिए मैंने सोचा कि एक मैं सफ़ेद शर्ट और एक मैं काला पैंट बनवाऊँ, क्योंकि मेरे पास सफ़ेद शर्ट और काला पैंट फार्मल पैंट मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं कभी फार्मल पैंट पहना भी नहीं था। तो एक मेरे मित्र मेरे साथ गए और उन्होंने बोला कि चलिए मैं आपको एक ब्लैक बढ़िया कपड़ा आपको दिखवा देता हूँ। तो मैं उनके साथ जा करके एक बढ़िया कपड़ा मैंने खरीदा, काले रंग का पैंट का कपड़ा मैंने खरीदा और उसको मैं सिलने के लिए दे दिया। और 2-3 दिन में वो काला पैंट मेरे को सिल करके मिल गया। और उसके बाद सफ़ेद शर्ट की मुझको ज़रूरत थी। तो मैं एक बार, हमारे एक बहनोई साहब हैं पुलिस विभाग में हैं, तो मैं एक बार उनके पास गया। तो उन्होंने बोला कि एक मेरे पास पुराना सफ़ेद शर्ट पड़ा हुआ है और आप पहनेंगे लेंगे। तो अब मैं सोचा कि किसी का पुराना शर्ट हम कैसे पहने। तो हमने बोला अच्छा दिखाइए। तो शर्ट उन्होंने मुझको दिखाया और शर्ट बहुत बढ़िया था, बिल्कुल नया था और मेरे को बहुत पसंद आया। तो मैं वो शर्ट उनसे ले लिया, अपने घर लेके आ गया। और फिर मेरे को याद आया कि वो शर्ट मेरे पास रखा हुआ है। तो मेरे पास शर्ट और एक सिलाया हुआ ब्लैक कलर का पैंट में सिलवा लिया और मेरा ड्रेस तैयार हो गया। और फिर एक दिन मैंने शुभ मुहूर्त तय किया कि अब मैं अपना ड्रेस पहन के कचहरी में जाऊंगा सीनियर वकील के पास। और मैं सुबह सुबह अपना ड्रेस पहना, सफ़ेद शर्ट और काला पैंट, अरे पहले का एक फार्मल जूता पड़ा हुआ था, और जूता पहन के मैं कचहरी में गया और सीनियर साहब के अंडर में मैं काम करना चालू कर दिया। अब मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ, जो काम की बात है, कि सब लोग ये जानना चाहते हैं कि पहले दिन जब मैं कचहरी में गया तो मेरी कितनी अर्निंग हुई। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि पहला दिन जब मैं कचहरी में गया तो मैं कितना कमाया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप कमाने पे मत जाइए। हर व्यक्ति को मैं बताना चाहूँगा कि आप कमाने पे मत जाइए। ये तो मैं बता दूंगा कि मैं कितना कमाया, मतलब कचहरी में मेरे पहले दिन की अर्निंग कितनी हुई ये तो मैं बता दूंगा। लेकिन आपको मैं एक सुझाव देता हूँ कि आप कहीं भी जाइए तो पहले आपने क्या क्या काम किया है इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पैसा तो तभी आएगा जब आप काम करेंगे। तो मैं इसमें ये बताऊंगा कि मैं कचहरी में गया तो मैं क्या क्या काम किया और मेरा पहले दिन का एक्सपीरियंस क्या रहा। तो मैं एक जूनियर वकीलों ने मेरे को एक लिखा हुआ एक पन्ना था जिसको टीआई बोलते हैं। मेरे को पहला दिन तो समझ में नहीं आया क्या चीज़ है। बोला कि इसको देख लीजिए और इसको अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच लीजिए और इसी को देख करके आप लिखिए। तो टीआई बोलते हैं, तो एक नॉर्मल सा एप्लीकेशन था जो न्यायालय को लिखना था। तो मैं देख करके उसको अपने फ़ोटो खींचा मोबाइल में और उन्होंने बोला कि रोज़ ऐसे आपको लिखना है। तो मैं टीआई पहला दिन क्या किया कि एक पन्ना मैं टीआई लिखा और टीआई लिख करके मैं दे दिया। मुझको समझ में नहीं आया कि टीआई क्या होता है क्या नहीं होता है, ये उस समय तो मुझको समझ में नहीं आया। फिर मैं टीआई लिख के उनको दे दिया। उसके बाद जूनियर वकीलों ने मेरे से बोला कि चलिए आपको हम कोर्ट दिखाते हैं। हमने बोला चलिए। तो कई लोगों ने मेरे को सुझाव दिया था कि जब आप कोर्ट में जाइए तो जज के सामने जो 2 वकीलों की आर्गूमेंट होती है उसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो मैं गया और मैं ध्यान से, मेरे मन में था कि मैं सुनूंगा क्या क्या बहस हो रही है। तो मैं एफटीसी फर्स्ट जो कोर्ट है उस कोर्ट में पहली बार मैं गया और वहाँ पे 2 वकीलों के बीच में बहस हो रही थी। बहुत भीड़ लगी थी, सारे लोग काले काले कोट पहने हुए बैठे हुए थे और मैं भी जाके
अपने एक वकील साहब के साथ मैं पीछे खड़ा हो गया। दो वकील आपस में एक दूसरे के ऊपर तर्क वितर्क, आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, अपने मुक्किल के बचाव में और मुक्किल के विरोध में एक दूसरे की बात जज साहब के सामने रख रहे थे। एक वकील साहब कहते हैं कि भाई, एक लड़की अपने घर से निकली, वह 7 बजे स्टेशन पे गई, 8 बजे स्टेशन ट्रेन पकड़ी, 9 बजे वह निकल गई, और 9 बजे निकल करके वह ट्रेन पकड़ के वह जिस लड़के से प्यार करती है उसके पास चली गई वह, और स्वेच्छा से चली गई। और दूसरे वकील साहब तर्क दे रहे थे कि नहीं साहब, उसको बहला फुसला के भगाया गया है और वो स्वेच्छा से नहीं गई है, उसको दबाव बना करके बहला फुसला करके उसको घर से भगाया गया है, उसके ऊपर मानसिक दबाव था। ऐसे ही आपस में एक दूसरे के ऊपर वकील साहब लोग तर्क वितर्क कर रहे थे। तो ये चीज़ मैं पहला दिन कचहरी में ये चीज़ मैं सीखा कि कैसे आर्गूमेंट करते हैं वकील एक दूसरे के ऊपर, कैसे जज साहब के सामने कैसे बात की जाती है, कैसे उनको संबोधन किया जाता है, कैसे उनको सम्मान दिया जाता है, कैसे बहस की जाती है, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। तो आज का वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा और मैं इतना बताऊंगा, ये तो मैंने बता दिया कि मैं क्या क्या किया। और ऐसे ही घूमते घूमते पूरा दिन मेरा बीत गया। 4 बजे के समय जब मैं बोला कि अब मैं घर जाऊंगा, तो एक वकील साहब ने बोला कि ये पकड़िए 100 रुपये। तो मैंने बोला ये क्या है? बोले कि ये आपके दिन भर की मेहनताना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहला दिन कचहरी में मैं 100 रुपये कमाया, और एक मैंने TI का एप्लीकेशन लिखा, और तो कुछ मैंने किया नहीं, और बाकी अब बस इतना काम किया और मैं 100 रुपये कमाया। तो मेरे पहले दिन की कमाई 100 रुपये थी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगला वीडियो में जो बनाऊंगा, आजकल एक चर्चा चल रही है BR गवई और राकेश किशोर। तो मेरा अगला वीडियो जो आने वाला है, BR गवई और राकेश किशोर के बीच में जो विवाद हुआ उसके बारे में बहुत जल्दी मेरा वीडियो आने वाला है। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।